Welcome to the IVM Podcast Network. Hi, this is Amit Doshi, and I wanted to thank each and every one of our listeners. It's been 2 years since I founded IVM, and it's been an amazing 2 years. We wanted to learn a little bit more about who is listening to our shows, and so we put together a short survey. The survey is anonymous, and we aren't going to be collecting any personal information. I would really appreciate it if you could take a couple of minutes out of your day and go to ivmpodcast.com/survey and fill it out. Thanks, and please keep listening. You're listening to TFG Fantasy Cricket. Welcome guys to the new episode of TFG Fantasy Cricket Podcast. यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका द फर्स्ट टेस्ट. द फर्स्ट टेस्ट. और यहाँ पे मेजर सीन है बजट का, बिकॉज यू हैव द लाइक्स ऑफ फैफ डू प्लेसिस, हशीम आमला, एबी डिविलियर्स नहीं है. शुक्र करो एबी डिविलियर्स नहीं है. ओके, क्विंटन डिकॉक है, फिलेंडर है, केन विलियमसन है. नहीं तो 11 प्लेयर नहीं होते, ये 70 मैच का प्लेयर्स का टीम बन जाता है ये. ओके. और ये सब हाईली प्राइस्ड है. वी हैव विवेक कृष्णन विद अस हु विल गाइड अस थ्रू. वो मेरे को बोल रहे हैं यार फिलेंडर या सऊदी. हाँ, सऊदी, इनमें से एक को छोड़ना पड़ेगा. मैं बोला चांस ही नहीं, इन लोग के बगैर मैच खेलना मतलब पॉइंट ही नहीं. ओपिनियन बदलते समय नहीं लगता यार, लोगों को सबक मिल जाती है. कुछ ही महीने पहले ट्रेंट बोल्ट को नहीं लिया तुमने. सऊदी वो वनडे मैच भी था. टेस्ट मैच में उसको कैप्टन भी बनाया और 9 विकेट लिया था बांग्लादेश. हम जीत गए. मैं टेस्ट मैच में कभी नहीं बोलूंगा कि गप्तिल को लो, पर वनडे में आई विल डेफिनेटली. देखो बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था तब, मेरे पास कोई गवाह नहीं था. अभी आप लोग सब हो मेरे साथ, आप लोग सुन लीजिए. इस बार हम सऊदी को, वैसे मेरा और एक फेवरेट है वैगनर. ओह यस, नील वैगनर. लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, ही इज कमिंग आफ्टर एन इंजरी. तो मैंने पढ़ा था ही इज गोइंग टू प्ले इन द प्लेइंग 11 व्हिच मेक्स सेंस. और कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उसको विकेट मिल जाता है. अब वो बॉल ऐसे डालता है, पता नहीं मेरे को क्या है. लेकिन अगर आप उसे टीम में लेते हो तो कोई बुरा मूव नहीं है. लेकिन उससे बेहतर और काबिल बॉलर्स है ट्रेंट बोल्ट सऊदी. मेरा मानना है कि आप भी ये बात मानोगे मेरी. और फिर बजट की बात आती है, तब अगर आप टेस्ट मैच में जाओ विथ वैगनर एंड बोल्ट, आई वुड से दैट probably Saudi can cost you, but on a given day, Bolt and Wagner can take more wickets than Saudi. Lekin you see the records, you see the opposition, you see the conditions. It is going to be very difficult to pick Tim Saudi. That is, if you pick Amla, Faf2, Quinton Dicock, Kane Williamson, everybody. Okay. So, you know, before we jump onto this, let's start with the conditions and probable 11s. Conditions बहुत ठंड है. ठंड के साथ थोड़ी धूप भी है. What about rains? Rain, at least for the first 3-4 days, it's not predicted. So I don't know. And the test match should last the distance. मेरे ख्याल में bowlers को initial swing और seam मिलेगी. उसके बाद Dunedin tends to be a very good batting wicket. और अगर आप दोनों टीम की बैटिंग लाइनअप देखो, साउथ अफ्रीका obviously have a lot of there is a lot of strength. 2 openers in Cook and Elgar. उनकी जो मिडिल ऑर्डर है, आमला, डूमिनी, फाफ डू प्लेसी, क्विंटन डिकॉक, यार इस बंदे के बारे में जितना आप बोलो उतना कम है. काफी सबक सिखाया इसने हमको. बजट के चक्कर में हमने उसको छोड़ दिया और बस देखते रहे. 50, 60, 100, 5 कैचेस, 6 कैचेस. और मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड में भी बहुत सारे कैचेस स्लिप कॉर्डन विकेट कीपर के पास जाने वाली है, क्योंकि दोनों के पास बहुत काबिल बॉलर्स है. आप देखो, सऊदी और बोल्ट एक तरफ, दूसरी तरफ रबाडा एंड फिलेंडर. तुम्हें फिलेंडर छोड़ना था निखिल? नहीं, अच्छा ठीक है. फिलेंडर कुछ भी करो, आप फिलेंडर मत छोड़ो. एंड ऊपर से मोने मॉकल इज कमिंग बैक. देयर कोच रसेल डोमिंगो सेड दैट ही माइट एज आउट ड्वेन ओलिवर फॉर अ स्पॉट इन द प्लेइंग 11. मैं आपको बता दूं, जब साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच खेला था, टेस्ट मैच नंबर 3, काइल एबॉट जिन्होंने कोलपैक डेल साइन किया था. सो आपको ये सब बातें याद नहीं होगी, मैं जानता हूं. तो मैं आपको बता दूं, उसके बाद अगर आप वो स्कोर कार्ड देखो तो ड्वेन ओलिवर ने बॉलिंग की थी. दे ऑल्सो कॉल्ड वेन पार्नेल. वेन पार्नेल पिक्ड विकेट्स, स्कोर्ड रन्स. डज दैट मीन ही विल प्ले? क्वेश्चन मार्क. मॉर्ने मॉर्कल एक बहुत ही जबरदस्त बॉलर है. लंबे इंजरी दौर के बाद वापस टीम में आ रहा है. और अगर कोच की बैकिंग हो, जैसा कि हमने देखा अभी ये श्रीलंका बांग्लादेश टेस्ट में,
The skipper said, we are going to play Dikwela, we are going to play Lahiru Kumara. When you have a backing, you eventually get a game. Yeah. Similarly, मुझे लगता है एक्सपीरियंस और जो इनकी पार्टनरशिप बनी है, डेल स्टेन अभी इंजर्ड है. अब देखो मोनेमोकल, फिलैंडर एंड रबाडा वेरी वेरी फॉर्मिडेबल. तो मुझे लगता है मोनेमोकल खेल जाएगा. Yeah. क्या आपको लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि इंजरी. Yeah. देखो After a long span, he is coming back. यस. और टेस्ट मैच क्या है निखिल? 5 दिन का खेल है. आप 1 घंटा बॉलिंग डालो और 4 सेशन बाहर बैठो, नुकसान ही नुकसान है. बैट्समैन अगर एग्जैक्टली बैट्समैन इंजर्ड होता है तो भी वो आके बैटिंग कर सकता है. Yeah. लेकिन बॉलर अगर इंजर्ड होता है तो खत्म भाई. तो डोंट टेक दैट चांस. स्टिक टू रबाडा एंड फिलैंडर. And Saudi. ऑफ कोर्स सऊदी. अभी बोल्ट, वैगनर, मेरे ख्याल में उन दोनों में बजट में कोई फर्क नहीं है. लेकिन एक डार्क हॉर्स है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ, कॉलिन डी ग्रैंडहोम. इन्होंने जबरदस्त डेब्यू मारी थी बांग्लादेश के साथ. 6 विकेटें लिए थे, रन भी मारे. हमारे निखिल जीतते जीतते हार गए क्योंकि आना था केन विलियमसन को याद दिला रहे हो 1 डाउन. लेकिन ये नंबर 7 से 1 डाउन आ गया था और इसने 35 इन नो टाइम मार दिए. So he's going to give that extra balance with bat and ball for the New Zealand team. And he's going to be placed in the all-rounders category. You obviously pick him. Probably as the only all-rounder. दूसरे all-rounder की आपको शायद जरूरत पड़ती है जो जेपी डुमिनी है. मैं नहीं मानता वो all-rounder है, वो प्योर बैट्समैन है. लेकिन अब ठीक है, उसे वहां उस कैटेगरी में रख दिया है तो लेना पड़ेगा. किसके एक्सपेंस पे? प्लीज निखिल हेल्प मी आउट. Okay, let's move on to batsman. Kane Williamson has to be. अभी मैं यहाँ पे आपको रीजन तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों केन विलियमसन को लेना है. He's just got a fabulous record and he's someone who can really handle the South African attack. The other guy who has impressed, who impressed in the Bangladesh and Pakistan series was Jeet Rawal, Nikhil. Yeah. Somebody who's not going to be priced heavily. Open करेगा. Yes, डिफिकल्ट होने वाली है रबाडा और फिलैंडर को जब आप खेलते हो, लेकिन आपको किसी ना किसी को तो लेना ही है. 8 पॉइंट में कोई नहीं बनने वाला है, तो यू गो विद जीत रावल. और जितने भी रन्स बनते हैं बोनस. क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, बट आते हैं तो वेरी मच. और दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. साउथ अफ्रीका के बारे में बात करूं तो फाफ डू प्लेसी को नहीं छोड़ना चाहिए. Okay. क्योंकि he's been their best batsman. We saw in the T20s and one-dayers also. AB de Villiers is not there, so he's going to be slotted in that position. Then comes the question of JP Dumini. Should you pick him or not? If you want to drop Hashim Amla, which in my opinion is a huge risk, I keep saying, हमने उसको लिया भी है और बाद में हमने रियलाइज किया अरे यार ये तो खराब रन चलती जा रही है. But on that one day, if we leave him, which is a possibility, he could score a 250. Yeah. ये हो सकता है क्योंकि वो वैसा प्लेयर है. आप रिकॉर्ड देख लो, उनकी स्ट्राइक रेट, एवरेज, सब कुछ जोड़ लेना, दुनिया भर में रन बनाए. तो ये आपको एक कॉल लेना पड़ेगा. हम अभी तक कन्विंस नहीं है. इट्स ईदर जेपी और इट इज आमला. whom we are not dropping is surely फाफ डू प्लेसी एंड क्विंटन डिकॉक. क्विंटन डिकॉक की कंपैरिजन अगर आप वॉटलिंग से करो तो कोई बेवकूफी होगा जो मुझसे कहेगा कि वॉटलिंग बढ़िया कीपर है. वॉटलिंग इज अ सॉलिड कीपर, बट पीपल माइट टेक हिम बिकॉज ऑफ बजट. दैट इज वन पॉसिबिलिटी. बट मैं ये मानता हूं कि कैचेस डिकॉक ज्यादा पकड़ेगा निखिल, क्योंकि इनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है. प्लस वॉटलिंग आएगा, वॉटलिंग 2 घंटे क्रीज पे गुजार देगा तो 20-25 से ज्यादा नहीं मार पाएगा. ये 2 घंटे अगर गुजार देगा तो खत्म. छोटी बाउंड्रीज है यहाँ वहां, ठैक टुक ठैक. So you're saying you're not looking at Elgar and Cook? Well, मेरे को एक घबराहट है. मैं कह रहा हूँ क्या है कि अगर बॉल सीम और स्विंग होती है, जो मेरे ख्याल से विच विल बी अ केस विद बोल्ट एंड साउदी, ये दोनों बैट्समैन मेरे को थोड़ा वॉबली लगते हैं टेक्निक वाइज. Especially away. क्योंकि साउथ अफ्रीका में this guy used to score like 100 का पार्टनरशिप यू हो जाता. वो श्रीलंका था ना, फर्क है. नहीं, होम कंडीशंस मैटर. लोगों को ये सोचना बहुत जरूरी है. देखो वो श्रीलंका की अटैक थी, घर पे खेल रहे थे, अब घर से बाहर आ गए, और ये न्यूजीलैंड की अटैक है. अगर आप मुझसे कहो कि मैं दोनों से 100 पार्टनरशिप दोबारा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, गुरु मैं माफी चाहता हूं. ऐसा नहीं होता, क्योंकि यू हैव टू असेस प्लेयर्स पर कंडीशंस एंड ऑपोजिशन. विल वी पिक बोथ ऑफ देम? नो. विल वी पिक ईदर वन? अगर एक लेते हैं तो वो शायद एल्गार होगा. कुक मैं नहीं लूंगा. Okay. You know, there's one more player
जिसके बारे में बाद में हमारी डिबेट होने वाली है, रॉस टेलर। यार अगर 12th मैन की एक जगह होती ना तो मैं उसे वहां पे भी नहीं खिलाता। क्योंकि मैं उस प्लेयर को इतना मानता नहीं हूँ यार, पता नहीं क्यों। और ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं निखिल, उसको खिलाते हैं, तो आप किसको उड़ाओगे? आपके पास है लिमिट 5 बैट्समैन का, आप ओमिट किसको करोगे? आप अगर विलियमसन और टेलर दोनों लेते हो तो आपको फाफ टू छोड़ना पड़ेगा, जेपी डुमिनी छोड़ना पड़ेगा, या फिर क्विंटन डिकॉक बजट का, क्योंकि ये भी he is also going to be highly priced ना. So these are the things you have to take into consideration. हाँ, अगर आप रॉस टेलर के फैन हो, कहते हो कि मुझे विलियमसन की कोई जरूरत नहीं है, go ahead with it. And so these are the things you have to consider. I just think Taylor doesn't have a great record with South Africa, and with this quality attack, I don't see him scoring runs. So we are going to omit him. There is no doubt about it. And like I said, the bowlers are going to be Saudi for sure, Philander for sure, Rabada for sure. ऑलराउंडर की बात करो तो मैंने आपको बता दिया कि जेपी डुमिनी और आमला में एक टॉसअप है, मुझे पता नहीं, कॉलिन डी ग्रैंडहोम श्योर टीम में होंगे। स्पिनर एक ही स्पिनर खेलेगा उनका, आई थिंक मिचेल सैंटनर will play in the starting 11. Who is again slotted in all-rounders. Who's again in the all-rounder category. अब एक और मैं कह दूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केशव महाराज। केशव महाराज, विल ही गेट अ गेम और नॉट? अगर कंडीशंस स्पिन को एड नहीं करती तो साउथ अफ्रीका 4 पेस बॉलर खिला सकते हैं। उन्होंने पहले भी खिलाया। अगर ऐसा होता है तो पार्नल या ओलिवियर में से एक खिल जाएगा। तो पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग कौन करेगा? जेपी डुमिनी करेगा। सो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन, केन विलियमसन इज श्योरली ईदर आर कैप्टन और वाइस कैप्टन, उतना मैं आपसे कह दूं। अब दूसरा पोटेंशियल में आपको कैंडिडेट्स बता दूं, फिलैंडर निखिल इज फैंटास्टिक. Quinton de Kock is a very risky because he comes at number 6. Somebody like a Faf du Plessis, he has been in phenomenal form. Yes. Hashim Amla is also a great captain, but is he going to fit into our team given the current form? I don't know. But at this moment, this is what we have to tell you. Now let me talk about the playing 11 that we think might take to the field from New Zealand. Rahul will open the batting with Tom Latham. Tom Latham is another great candidate for test match cricket. लेकिन मैं आपको ये बता दूं, he got dropped in the one-day series. Why did he get dropped? Because he flopped in the first 3 matches. Why did he flop? Because Morris was excellent, Rabada was excellent, and Pretorius was excellent. That's why. So these are the things. So he will open with Rahul. One down will be Kane Williamson, Ross Taylor. Henry Nicholls is a dark horse. Yeah. You know, I keep saying the same thing. I remember back in October, we were playing when New Zealand were in South Africa. We picked Henry Nicholls. Yeah. And we were trailing in one of the leagues by some 50-60 points on the last day, and we ended up winning the league because he scored some 70 or 80. So he's a quality player. If he can score in South Africa against a similar attack, mind you, that attack had Dale Steyn. Yeah. So why not this? But he was injured, I guess, later. Henry Nicholls got injured later, but he did very well against, I think it was against Bangladesh and Pakistan. So we pick him once again if there is slot available. Middle order is going to be Santner, BJ Watling and Colin D. Grandhomme. The bowling is going to be Wagner, Saudi and Bolt. South Africa, मैंने आपको बता दिया, Elgar and Cook, Amla, Faf2, JP Dumini, Quinton de Kock. Timba Bavuma is a big question mark. Then you talk about the bowlers, 4 pacers हो सकते हैं, or they could play Keshav Maharaj, who can also bat a bit. Okay. One final question. Last time when Bangladesh toured New Zealand, it was a run scoring. Good question. Match. So possible है भाई, क्योंकि आजकल आप वो गति नहीं रही यार आजकल न्यूजीलैंड विकेटों में. जब मुझे याद है, जब when we were growing up, we used to see India go 90 for 8, India 150 all out. So will we see a repeat? Highly unlikely. मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो न्यूजीलैंड विल ऑल्सो रियलाइज अगर हम ऐसे विकेटें बनाते हैं, उन साउथ अफ्रीका ऑल्सो हैव दैट किलर इंस्टिंक्ट. New Zealand could get bowled out for 125. I don't think they would do that. That's where I feel this is going to be a good contest between bat and ball. Yes. Probably more on the batting friendly side. So, like you pointed out, 500, is it a possibility? Yes, बिल्कुल. Okay. बिल्कुल. अगर बांग्लादेश 550 बना सकती है तो साउथ अफ्रीका 400 तो बना ही सकती है.
सुन के थोड़ा सा पब्लिक हिल गया रहेगा. 100%. Okay, guys. Our team is not yet decided, but it will be up soon on our website, thefangarage.com. जैसे हमने श्रीलंका का आपको प्रॉमिस किया था और वेल विद इन टाइम हमने आपको डिलीवर कर दिया, वैसे ही साउथ अफ्रीका कर देंगे और आयरलैंड और अफगानिस्तान का भी T20. Okay. You can get in touch with us through our Twitter handle TFG Fantasy 11. It is XI11 wala, and on Facebook as Fantasy Pandit. And if you're a podcast listener, download this app called as IVM Podcasts. उनके पास बहुत अच्छे podcast है on various topics. Listen to it. You can listen to our podcast on Indusworks Media, SoundCloud, iTunes, Audio Boom, and definitely on YouTube. Subscribe, share, like, and comment. Till then, take care. Hey man, just help me out, man. I need some podcast, man. I haven't had a fix in a week. Just need some. Don't you worry about it. I got podcast galore for you, man. Just go to ivmpodcast.com. You can also find us on Facebook, Twitter, and Instagram. Thanks, man. I'm gonna check it out.